Hello dear students. In previous lecture we discussed about particle nature of electromagnetic radiation. In today's lecture we discuss about most important question which is photoelectric effect. Students, photoelectric effect क्या होता है? तो वन वर्ड में मैं अगर आपको समझाऊं तो कोई भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी इनको हम समझते हैं। देखो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टोटल फिगर मैंने डायग्राम यहां पे बना दिया है। इनमें हम एक ग्लास ट्यूब यूज करेंगे, इनमें वैक्यूम क्रिएट करना है, फिर वी यूज सम मेटल सरफेस और मेटल प्लेट like potassium, rubidium, cesium, and beam of light when strike on this metal surface, ejection of electron from the metal surface. This phenomenon is known as photoelectric effect. देखो, electron were ejected when certain metal like potassium, rubidium, cesium, metal like potassium, rubidium and cesium were exposed to a beam of light. The phenomenon is called photoelectric effect. Clear? ये मेटल सरफेस थी, मान लो इनके ऊपर जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक होता है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, बीम ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, बाहर इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा जिनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। देखो अभी सेटअप, मेटल सरफेस, second one is detector. What is the use of detector? Detector detect the electrical current. जैसे ही मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जिसके कारण हम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी बेसिस पे नीचे ए मीटर कनेक्टेड होता है और ए मीटर में हम इलेक्ट्रिकल करंट को नोट डाउन करते हैं, और पूरा ये इनका सेटअप है। ये डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन वेर इजेक्ट व्हेन सर्टेन मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वेर एक्सपोज्ड टू अ बीम ऑफ लाइट। दिस फिनोमिनन इज नोन एज photoelectric effect. Now, some results of photoelectric effect are given below. First result, experimental result number 1. देखो, there is no time lag between strike of beam of light and ejection of electrons. ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है? तो जैसे ही बीम ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक होगी, तुरंत एट द टाइम इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों प्रोसेस के बीच में कोई भी टाइम लेग नहीं होगा, कोई भी टाइम नहीं होगा, एट द टाइम होता है, सेम टाइम। देखो, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, एज सून एज, एट द टाइम। तो यहां पे आगे फिर समझाया कि there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electron from the metal surface. Clear? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो प्रोसेस, और बीम ऑफ लाइट मेटल सरफेस पे जो स्ट्राइक करते हैं वो प्रोसेस एक ही टाइम पे होती है। ये दोनों प्रोसेस के बीच में कोई टाइम लेग नहीं होगा,
जैसे बीम ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हुई, तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से समझना। देखो ये बीम ऑफ लाइट, तो वी नो दैट बीम ऑफ लाइट आर मेड ऑफ सम प्रोटॉन्स। तो ये प्रोटॉन से बना हुआ होता है बीम ऑफ लाइट। उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और हमें आगे भी कैलकुलेट कर लिया है कि कोई भी लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनकी एनर्जी वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ई प्रोपोर्शनल न्यू, ई इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। तो देखो ये बीम ऑफ लाइट जो एनर्जी लेके आता है वो है एच इंटू न्यू। अभी हम लोग जानते हैं कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन वो सभी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है, और उनके ऊपर से हमने पूरा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था। और जिनमें हम जो विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा होता है वो भी यहां पे लिखते हैं, विद योर क्लियर 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विद योर। अभी मैं यहां पे आपको दिखाता हूं किन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और किन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। वी नो दैट speed of light equals to frequency into lambda. So speed of light upon frequency equals to lambda. So we can say that frequency or lambda wavelength both are inversely proportional to each other. ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर मोर होगी तो उनकी वेवलेंथ लेस होगी। ये हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो यहां पे मैं वैल्यू के साथ आपको दिखाता हूं। टेक्स्ट बुक में आप देखना रेड, तो रेड कलर का वेवलेंथ आपको 750 नैनोमीटर के आसपास मिलेगा। फिर जैसे येलो, तो येलो 700, 600, और ब्लू जो आपको मिलता है वो 500 नैनोमीटर। ये मैंने लिखी है यहां पे वेवलेंथ। अभी यहां पे मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, क्लियर। इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। चलो पहले फ्रीक्वेंसी समझे। ये फ्रीक्वेंसी, अभी मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो देखो लैम्बडा वेवलेंथ वायोलेट कलर के लिए सबसे कम होगी, ये हर एक कलर में से वायोलेट के लिए कम। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वायोलेट के लिए कैसे होगी, ग्रेटर होगी, मोर, और यहां पे कैसी होगी, लेस, मोर टू लेस। अभी हम यहां पे देखो समझना कि पहले मैंने यहां पे बीम ऑफ लाइट रेड कलर की डाल दी, रेड लाइट मैंने यहां पे एक्सप्लोज किया, तब वहां से कुछ इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे 2-5 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फिर मैंने रेड के बाद ऑरेंज कलर की लाइट यहां पे एक्सप्लोज की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, थोड़े बढ़ जाएंगे। फिर मैंने येलो कलर की लाइट एक्सप्लोज की, फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए। ग्रीन कलर एक्सप्लोज किया, फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए। ब्लू कलर एक्सप्लोज किया, फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए। तो यहां पे हम एक ये बात कह सकते हैं कि जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बोलो या ब्राइटनेस ऑफ लाइट बोलो या इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलो, बोथ आर सेम। तो ये है सेकेंड पॉइंट। देखो ऊपर मैंने लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज proportional to intensity or brightness of light।
यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और यहां पे मैंने आपको ये फ्रीक्वेंसी यानी इंटेंसिटी और कुछ नहीं, इंटेंसिटी भी बता दी। रेड कलर की इंटेंसिटी कम है तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम इजेक्ट हो गए। जब आप ऑरेंज, येलो, रिस्पेक्टिवली ग्रीन, ब्लू एक्सप्लोज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी धीरे धीरे इंक्रीज हो गए। अभी यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिटेक्ट करें? तो यही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनके डिटेक्शन के लिए ही हमने यहां पे यूज किया है डिटेक्टर, और डिटेक्टर को कनेक्ट किया है विथ एमीटर। तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे स्ट्राइक करेंगे ऐसे, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और ये मीटर से हम पता कर सकते हैं। इनिशियली यहां पे देखो अपने रेड, तो रेड बीम ऑफ लाइट एक्सप्लोज की तो इतना नोटेबल करंट नहीं मिलेगा। फिर अपने ऑरेंज, येलो, ग्रीन, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो यहां पे ए मीटर में इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। ऐसे हमें पता चलता है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, नाउ अभी हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो ये मेटल सरफेस, थर्ड पॉइंट ध्यान से समझना, ये है मेटल सरफेस। मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए हमें कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने तो उनके लिए आपको कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन चाहिए, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उन्हें हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और वो फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन which is known as threshold frequency। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए वो फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो फिर आगे बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल न्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब आप ऑब्जर्व कर सकते हो? तो जो भी आपके पास बीम ऑफ लाइट है वो बीम ऑफ लाइट में फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बरोबर? फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी होगी तब ही वहां पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? देखो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। क्लियर है? देखो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले अगर बीम ऑफ लाइट एक्सप्लोज की है तो वहां पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए ये कंडीशन होता है न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। लास्ट देखो बीम ऑफ लाइट यहां पे एक्सप्लोज हो गई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से आगे मूव करेगा। काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी हाफ mv²। अभी मैं यहां पे आपको एक और बात बता दूं, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इफ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑल्सो increases kinetic energy of the electrons। सिंपल सी बात है, अगर हम जो लाइट है उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी ब्राइटनेस इंक्रीज करेंगे तो वहां पे एनर्जी ग्रेटर प्रोड्यूस होगी। हम लोगों को पता है, देखो यहां पे लिखा है
E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूं तो लाइट की एनर्जी इंक्रीज होगी। लाइट की टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम वर्क फंक्शन बोलेंगे, और बाकी जितनी भी एनर्जी बची वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन आगे लेके मूव करेगा, और वो एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात है, अगर लाइट जो है वो ज्यादा एनर्जी लेके आएगा तो जो मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स ही है, उसमें जो कंज्यूम होने वाली है वो फिक्स है। जो रिमेनिंग जितनी भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन आगे लेके मूव करेगा। तो यहां पे लास्ट पॉइंट लिखा है, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो पहले इतने पॉइंट्स लिख लो, फिर हम यहां पे इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लो। चलो लिख लिए। अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से जो एमसीक्यू और न्यूमेरिकल, इनके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमें यहां समझना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कन्वर्ट ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस यही फिनोमिनन से आपको बात करनी है। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर यहां पे फॉर्मूला समझना है तो दिमाग में एक ही कंसेप्ट क्लियर रखिए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ, ये फिगर में मैंने सब कुछ लिख दिया है। बीम ऑफ लाइट कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, तो H इंटू न्यू। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि बीम एनर्जीज ऑफ बीम ऑफ लाइट इतनी एनर्जी लेके आया, फिर यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुई। क्लियर? तो बीम ऑफ लाइट, उनकी एनर्जी इक्वल्स टू, यहां पे दो प्रोसेस हुई। प्रोसेस नंबर 1, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो वर्क हम करते हैं उन्हें कहे वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कुछ मिनिमम वर्क करना होगा, और वो मिनिमम वर्क का फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूं, उन्हें हम कहेंगे वर्क फंक्शन। यहां पे लिख रहा हूं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इंडिकेट करे W0, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए आपको H इंटू न्यू जीरो जितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क यानी वन टाइप ऑफ एनर्जी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। ओके, फिर जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो रिमेनिंग एनर्जी बची, वो इलेक्ट्रॉन आगे लेके मूव कर रहे हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लाइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लो, इक्वल्स टू लाइट अपनी एनर्जी लेके आया, फिर यहां से आगे बात हुई, तो इक्वल्स टू दो प्रोसेस हुई। फर्स्ट वर्क फंक्शन, लिख दो यहां पे वर्क फंक्शन, प्लस, चलो वर्क फंक्शन हो गया, बाकी एनर्जी कहां पे गई, तो बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन
वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आगे ले जा रहा है, तो यहां पे लिख सकते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो सारे वैल्यूज डालो। एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लाइट वी कैन फाइंड आउट h इंटू न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन h इंटू न्यू जीरो प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। देखो सारे यहां पे टर्म्स दिखाता हूं, वेर h इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, वी नो दैट वैल्यू ऑफ h 6.626 इंटू 10 द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू is the frequency of light, nu zero threshold frequency for the ejection of electron, m mass of the electron। देखो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए यहां पे होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज अ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। चलो इनको सॉल्व आउट करते हैं। अगर मुझे कोई सम में, हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके सम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो देखो सम्स में आपको बोला है कि फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या करना है, इनको ले जाओ सामने, हो गया h न्यू माइनस h इंटू न्यू जीरो इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये हुआ फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपको ये वैल्यू निकालनी होगी ओनली, हाफ mv स्क्वायर वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनको एज इट इज लिख दिया, ये सारी वैल्यूज होनी चाहिए, h को कॉमन निकाला, हो गया वैल्यू। चलो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो यहां पे मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो h को कॉमन निकाल लो पहले, बाकी बचा हाफ mv स्क्वायर, 2 सामने चला गया, m को नीचे ले जाओ, और स्क्वायर तो सामने हुआ स्क्वायर रूट। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी ये फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2h बाई m इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। तो ये था स्टूडेंट पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फॉर्मूलाज है अच्छी तरह से लिख के समझ के लर्न करना, और ये पूरी थियरी इतनी आपको लिखनी है। टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे और बात दी है, बट ये मेन पॉइंट्स इतने नोट डाउन आपको करने हैं। लिख लो इनको वीडियो पॉज करके।